जब इस दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं ना, तो उस हफ्ते की एक्साइटमेंट तो अलग लेवल पे होती है। वैलोरेंट चैंपियंस चल रहा है, मेंटली तो मैं लॉस एंजलिस में हूँ, हॉलीवुड बेबी। मैं स्टेडियम में चीयर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बट रियलिटी में मैं हूँ मुंबई में, दुनिया के दूसरे साइड, एक दूसरे टाइम जोन में। यहाँ पे रात के 12:30 से बजे सुबह के 8 या 9 बजे तक मैं कम से कम 10 कप कॉफी चढ़ा के वैलोरेंट देखता रहता हूँ। नींद तो मतलब अगले कुछ हफ्ते नसीब नहीं होने वाली। ब्रो उठ, सेकंड मैच स्टार्ट हो गया। क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 4:30 बजे ब्रो। भाई, हाँ पापा, थैंक यू। लोकली एंड ग्लोबली अगस्त में ना ऑलमोस्ट सारे मेजर एफपीएस गेम्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट चलते हैं। लॉस एंजलिस में वैलोरेंट चैंपियंस, काउंटर स्ट्राइक में IEM Cologne, व्हिच कुड पोटेंशियली बी इस गेम का लास्ट बिग इवेंट। उसके बाद BGMI में तो BGIS एंड BGMS तो दोनों चल ही रहे हैं। ये तो सिर्फ अगस्त का पहला हफ्ता है दोस्तों, और ऑलरेडी इतनी मजेदार चीजें हो रही है। तो आई थिंक द रेस्ट ऑफ द अगस्त मंथ इज गोना बी एन एब्सोल्यूट बैंगर। देखते हैं इस हफ्ते क्या हुआ। यू गाइस आर वाचिंग Esports This Week, powered by Global Esports। You guys saw a little dance of me for a second over there, जब मैं pretend कर रहा था कि मैं लॉस एंजलिस में हूँ। But you know, इस हफ्ते का सबसे बेस्ट डांस किसका था? Obviously, कैनेरी। एक चिकन डिनर जीतने के बाद ये प्लेयर ने जो डांस किया है, उसके बाद तो उसने दिल भी जीत लिया। BGMS is like crazy. First of all, the fact कि ये टीवी पे स्ट्रीम हो रहा है स्टार स्पोर्ट्स पे, ये ही बहुत बड़ी बात है। Secondly, यार सुपर वीकेंड में क्वालिफाई करना तो टफ है यार। डे 3 के अंत में हमारी टीम 16th प्लेस पे थी और हमारे ठीक पीछे थे गॉडलाइक और वेलोसिटी जैसे बड़े बड़े नाम। लकीली आवर बॉयज वर इन गुड फॉर्म और 4th डे पे हमने काफी स्मार्टली खेल के सुपर वीकेंड के लिए क्वालिफाई कर लिया यार। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है टूर्नामेंट का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैमिन स्पोर्ट्स तो बहुत मस्त खेल रही है यार। 100 पॉइंट्स का आंकड़ा सबसे पहले उन्होंने ही पार किया। ऑन द अदर हैंड BGIS द ग्राइंड से हमारी टीम तो एलिमिनेट हो चुकी है, व्हिच मींस BGIS के मेन इवेंट के लिए वी विल हैव टू क्वालिफाई थ्रू द हार्ड वे। बट टीम माया भी एक्चुअली काफी अच्छा खेल रही है, वो अपने ग्रुप के टॉप पे है एंड बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस कोई लोग उनके ऊपर हैकिंग का इल्जाम डाल रहे हैं। ऑनेस्टली आई डोंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि पिछले हफ्ते जो कांड हुआ है हैकर्स और चीटर से रिलेटेड इतना सारा, उसके बाद मतलब लोग सबको ही शक की नजरों से देख रहे हैं। तो इट्स ओके, हम तो अथॉरिटी के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और जो प्रूफ मांगा वो सब देंगे। BGMI के इन दोनों टूर्नामेंट से रिलेटेड बाकी सारे अपडेट्स, स्टोरीज, राइवलरी, स्टोरी लाइन्स, ये सारी चीजें ना हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में भी कवर की है। डेफिनेटली वो वीडियो भी जाके एक बार देख लेना। मीनवाइल इन BGMI जो नया अपडेट आया है पैच 2.7, भाई वो तो क्या मस्त है। एक नया वेपन ऐड हुआ है एस 32 और इस राइफल को AKM से कंपेयर किया जा रहा है। सेकेंडली, आप अपने डाउन टीममेट्स को उठा के गाड़ी में बिठा सकते हो। भाई ये तो गेम चेंजर है। अगर ये कंपैरेटिव में अप्लाई हो गया ना तो गेम छोड़ो, ये तो पूरा मेटा बदल देगा। एंड लास्टली, ये नया अपडेट जो है इट कम्स विद अ कोलैबोरेशन विद ड्रैगन बॉल जी। आपने सारे ड्रैगन बॉल से कलेक्ट कर लिए ना, उसके बाद यू कैन समन द ड्रैगन एंड यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग। यू कैन गेट हील्स, यू कैन गेट रिवाइव्स, भाई बहुत कुछ है। तो ये वाला भी एक बार अपडेट ट्राई करके देख लेना। साथ में तो और भी बहुत सारे स्किन्स एंड सेट्स रिलीज हुए हैं, लेकिन यार इसके बारे में मैं नहीं बात करने वाला क्योंकि आई कांट अफोर्ड देम। दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीस चेंजेस? नए वेपन्स है, नया रिवाइव सिस्टम है, स्किन्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स आप इसके बारे में क्या सोचते हो एंड व्हाट यू आर मोस्ट एक्साइटेड टू ट्राई। बाय द वे, अब हम पैसे की बात कर ही रहे हैं ना, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्राफ्टन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो $150 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है इन इंडियन टेक स्टार्टअप्स। क्राफ्टन ऑलरेडी इंडियन स्टार्टअप्स के थ्रू $140 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, which makes their total investment now at $290 million। रुपीज में पता कितना होता है ये? भाई आपके कैलकुलेटर में इतने जीरोस नहीं होंगे जितना आपका अमाउंट दिखेगा। Krafton has already invested in Indian gaming companies like Nodwin Gaming and Loco. Some of the other names are Kuku FM, Pratilipi and Leela Games। इस हफ्ते काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का पोटेंशियली आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हुआ। IEM Cologne लैंसेस एरिना में हुआ, जहां पे G2 जीती। सिंस द स्टार्ट ऑफ CSGO ना, लैंसेस एरिना में बहुत सारे मेजर इवेंट्स होस्ट हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी काउंटर स्ट्राइक की हिस्ट्री बनी हुई है। And this is why it's called the cathedral of Counter Strike. Of course, I'm like a little emotional क्योंकि यार ये मेरा मदर गेम है and because it's the end of an era. But I'm also excited क्योंकि इसके बाद जो आगे टूर्नामेंट्स आएंगे वो CS2 के लिए आएंगे। But luckily to deal with all this दुख दर्द पीड़ा, I have Valorant। अगर आपका स्लीप शेड्यूल एक हद तक पूरी तरह से बिगड़ जाता है ना, तो कुछ भी महसूस नहीं होता, दर्द भी नहीं,
और भाई VCT चैंपियंस तो क्या शुरू हुआ है राइट ऑफ द बैट भाई, सीधा बैंगर, पहले ही मैच में हमें बैंगर देखने मिला। नावी इनोवेटिंग विद अ नियॉन पिक ऑन बाइंड, यू डोंट सी दैट ऑफन राइट। उसके बाद तो हमने और इनोवेशन देखी फ्रॉम DRX, जब नावी DRX के साथ फेस कर रही थी उनने बाइंड भी उठा लिया योरू, भाई मजा आ गया। नावी ने हराया लिक्विड को, उसके बाद उनका मुकाबला हुआ DRX के साथ, और ये योरू वाले गेम में तो DRX ने बहुत इनोवेट किया। एक्चुअली इसके पहले भी DRX की जर्नी बहुत कूल थी, यू नो, बिफोर दे डिफीटेड नावी दे डिफीटेड लाउड, और इसके बारे में तो मैंने एक डेडिकेटेड ब्रेकडाउन वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपको एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो वो भी चेकआउट कर लेना। इसी के साथ DRX अपने ग्रुप के थ्रू क्वालिफाई कर चुकी है और वो प्लेऑफ्स में जाने वाले हैं। आते हैं दूसरे ग्रुप पे, EG और उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशंस थी सब के सब मैच हुई। उनने हराया FPX को और T1 को, और अब वो ग्रुप B के थ्रू क्वालिफाई कर चुके हैं। चलो FPX तो हार गई, लेकिन जो बाकी के चाइनीज टीम्स है ना भाई, वो लोग तो बहुत मस्त खेल रहे हैं, लाइक दे आर रियली प्रॉमिसिंग, एंड दिस इज एक्सेप्शनल क्योंकि चाइना इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट ई-स्पोर्ट्स रीजन्स इन द वर्ल्ड, इवन इन अदर गेम टाइटल्स। और वैलोरेंट तो चाइना में काफी लेट रिलीज हुआ है, इसके बावजूद वो लोग बहुत अच्छे तरह से खेल रहे हैं, लाइक उनका प्ले स्टाइल यूनिक है। सबसे अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस तो हमें बिली गेमिंग की तरफ से देखने मिली, who caused the biggest upset of the tournament so far by defeating NRG। देखो ये बिली गेमिंग का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और NRG काफी टफ अपोनेंट है। जिस तरह से ये मैच शुरू हुआ था ना, वो देख के तो लग रहा था कि इनकी वाट लगने वाली है। सॉम ने जिस तरह से एस निकाला, वो देख के तो लगा नहीं था कि बिली गेमिंग कुछ कर पाएगी, लेकिन उसके बाद तो जो कमबैक किया है उनने, भाई मजा आ गया। सैडली NRG को हराने के बाद उनका मुकाबला हुआ फनाटिक के साथ, और वो वहां पे हार गए, तो वो लोअर ब्रैकेट में पहुंच गए। लेकिन फनाटिक तो कंफर्टेबल है यार, वो लोग तो बिना स्वेट किए जीते जा रहे हैं, और ऐसा लग तो रहा है कि शायद वो बैक टू बैक टूर्नामेंट जीत जाए 3 इन अ रो। अब बात करते हैं दूसरे चाइनीज टीम के बारे में, एडवर्ड गेमिंग, स्पेशली कैंग और उसकी ऑपरेटर के बारे में। मास्टर्स टोक्यो में तो हमने देखा था वो किस तरह से जलवा दिखा सकते हैं, एंड दिस टाइम आई थिंक दे विल डू बेटर। उन्हें ऑलरेडी जायंट्स को हरा दिया है, एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर। लिक्विड गॉट एलिमिनेटेड बाय लाउड। लिक्विड EMEA लीग की टॉप टीम थी, और वो लीग में तो उन्होंने फनाटिक को भी हराया था। फैंस तो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फिर से फनाटिक को चैलेंज करेंगे, पर उनका सफर जल्दी खत्म हो गया। क्रू ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड, लेकिन एटलीस्ट क्रू के फैंस काफी प्राउड थे, प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो चैंपियंस पहुंचे। क्रू स्पोर्ट्स तो उनकी लीग में काफी नीचे थे, लेकिन वो LCQ से लड़ के आगे बढ़े हैं, और यहाँ पे आके भी वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन से ही हारे हैं। अनफॉर्चुनेटली FPX इन Zeta डिवीजन हैव आल्सो बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस टूर्नामेंट सो फार। दोस्तों ये तो सिर्फ ग्रुप स्टेज है, अभी तो और एलिमिनेशंस होंगे, और भी क्रेजी कमबैक गेम्स होने वाले हैं, और अगले हफ्ते जब प्लेऑफ शुरू होएगा तो और भी मजा आएगा। तब आई वुड से कि स्टॉक अप ऑन योर पॉपकॉर्न, एक्चुअली सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं, कॉफी चाय वगैरह भी लेके रखो, क्योंकि रात को देखना पड़ेगा ये टूर्नामेंट। अरे हम उधर नहीं हुए तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी टीम से सपोर्ट करना बंद कर देंगे। सो गो अहेड एंड शो अ लॉट ऑफ लव फॉर योर फेवरेट टीम, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ में मिलके देखना है टूर्नामेंट। आज के लिए मेरे तरफ से सिर्फ इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते बहुत ही जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।